हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज फिर से आप लोग के लिए 11th क्लास केमिस्ट्री का एक टॉपिक बफर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो ये बफर सॉल्यूशन जानने से पहले आप लोग एसिड एंड बेस और पीएच वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेस का जो भी टॉपिक हम बता चुके हैं उसको एक बार आप लोग जरूर देखोगे, ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग बफर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, किस प्रकार का सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को बाहर से एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया जाए तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। उस प्रकार का सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, यानी बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा एसिड और बेस का कुछ स्मॉल अमाउंट अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका पीएच वैल्यू जो है सो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। उसे हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और बफर सॉल्यूशन को जो दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, एक होता है हमारा एसिड बफर और एक होता है हमारा बेसिक बफर। तो ध्यान दोगे, बफर सॉल्यूशन, ए बफर सॉल्यूशन इज वन विच रेजिस्ट चेंजेज इन पीएच। यानी ए बफर सॉल्यूशन इज वन मतलब एक बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट, यानी वो प्रतिरोध करेगा, रोकेगा, विरोध करेगा किस चीज का? चेंज इन पीएच। मतलब सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू में जो परिवर्तन होगा उसको रोकेगा वो, दैट इज उसका पीएच वैल्यू को बदलने से रोकेगा, बदलने नहीं देगा। बट कब? व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एन एसिड और एन अल्कली दैट इज बेस आर एडेड टू इट। यानी उसमें जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड कर दिया जाए या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस को ऐड कर दिया जाए तो पीएच वैल्यू जो है सो उसका चेंज नहीं होगा। उस प्रकार का सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट है हमारा एसिडिक बफर, दूसरा है हमारा बेसिक बफर। तो ध्यान दोगे, एन एसिडिक बफर इज ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ए वीक एसिड। एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता है एक वीक एसिड को एंड इट्स साल्ट, और उसका पीएच वैल्यू 7 से लेस देन होता है। ए बेसिक बफर इज ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ए वीक बेस एंड इट्स साल्ट एंड पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है बार बार कि आखिर बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू चेंज क्यों नहीं होता है उसमें एसिड और बेस का स्मॉल अमाउंट ऐड करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दोगे, बफर सॉल्यूशंस आर aqueous solution that maintain a stable pH when a small amount of a strong acid or base is added to them, because the buffer solution contain a weak acid or base that reacts with the added acid or base to neutralize it। ध्यान दोगे, बफर सॉल्यूशन आर एक्वस सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो है सो एक एक्वस सॉल्यूशन है दैट मेंटेन, वो मेंटेन करता है, किस चीज को मेंटेन करता है? ए स्टेबल पीएच, मतलब पीएच को स्टेबल रखता है, घटने या बढ़ने नहीं देता है, चेंज नहीं होने देता है। बट कब? व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज एडेड टू देम। जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया जाए तो उसका पीएच वैल्यू को वो चेंज नहीं होने देता है, उसको रोक के रखता है, दैट इज पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। बट ऐसा क्यों करता है? बिकॉज द बफर सॉल्यूशन कंटेन ए वीक एसिड और बेस, क्योंकि उसमें एक वीक एसिड या तो फिर वीक बेस प्रेजेंट रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग बाहर से एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसके साथ जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर उसमें वीक एसिड है और अगर हम बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं तो वो वीक बेस से मिल करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। या तो फिर
बेस है तो एसिड जो है सो उसके साथ मिक्स होकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसके चलते उसका जो है सो पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नए टॉपिक के साथ नए क्लास में फिर से हम प्रेजेंट होंगे। तब तक अगर आज का क्लास में आप लोग को कहीं भी किसी तरह का अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके जितने सारे दोस्त हैं वो सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।